और जानते हो दुनिया में कहीं जख्म हो जाता है ना, तो जख्म के अंदर पीप भर जाता है, पीला पीला पीप। हमारे या उसको मवाद बोलते, पता नहीं आपके बंगला में क्या बोलते, पीप और मवाद उसको कहा जाता है। जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, वो इतना खतरनाक होगा, वो इतना गंदा होगा, वो इतना घिनौना होगा कि जहन्नमी बेचारा प्यास से परेशान होगा, लेकिन वो उस पीप और मवाद को बड़ी मुश्किल से अपनी हालत के नीचे उतारेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, वो बेचारा हर तरफ से मौत उसके पास आएगी, मगर फिर भी वो मरेगा नहीं। जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढ़ा की शक्ल में लाएगा और मौत के गले पर छुरी चला दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को कुर्बान कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है, और ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है। अब मौत आने वाली नहीं है, मौत का मामला खत्म हो गया। जहन्नमी बेचारे परेशान होकर के जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती वनादौ या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे, ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे, ये तिल तिल ना मारे, ये बार बार ना मारे, ये किस्तों में ना मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाल इन्नकुम माकिथून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह, कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं, मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता है। क्यों? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। मेरे भाइयों, हमारे ईमान में इजाफा करने के लिए, हमें सीधा रास्ता बताने के लिए और शैतान के रास्ते से हमें बचाने के लिए ये बातें होती हैं। इनका मकसद ये नहीं होता है कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। इनका मकसद ये होता है कि हम जो बातें सुने उनको अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हम सुने उनको अपनाएं, और जिन बुरी बातों से हमारे उलमा हमें रोकते हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, एक टाइम फिक्स किया है। उस टाइम पर उसको मौत आएगी, वो मर जाएगा, और मरने के बाद अब कयामत तक अपनी कब्र के अंदर, जिसको आप कब्र की जिंदगी कह लें, जिसको आप बरज़ख की जिंदगी कह लें, उस जिंदगी में, उस जीवन में अपने अमल के एतबार से इंसान रहेगा।
अगर अच्छा अमल था, अकीदा अच्छा था, अमल अच्छा था, तो कब्र की जिंदगी उसके लिए जन्नत का नमूना बन जाए। अगर अमल खराब था, अगर अकीदा खराब था, अगर कैरेक्टर खराब था, तो वो कब्र की जिंदगी उसके लिए जहन्नम का एक सैंपल बन जाएगी, जहन्नम का एक नमूना बन जाएगा। उसके बाद जब कयामत आएगी तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हिसाब लेगा, और वहां जो कामयाब होगा उसका नामे आमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके दाहिने हाथ में देगा। जो नाकाम होगा उसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। यह पहचान होगी कामयाबी की और नाकामी की। अल्लाह के पास कौन है? अल्लाह के पास कौन है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, और अल्लाह क्या फेल कौन है जिसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में मिलेगा। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा। फयकूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, वो कहेगा ए लोगो ये देखो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नामे आमाल, ये है मेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो खुश होकर के कहेगा मुझे यकीन था, मुझे पता था मैं अल्लाह की बारगाह में नाकाम नहीं होऊंगा, मुझे मालूम था मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलेगा। जब दुनिया के लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला करता था। फजर की अजान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लाउड स्पीकर से आया करती थी। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अजान नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात भर मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो फजर की 2 रकात है। फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर हैं। मैं अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला की राह में बर्बाद नहीं होऊंगा, मुझे पता था। वहां पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए, उनके माँ बाप ने भी उनको बुरा भला कहा, उनके घरों में, उनके खानदान में उनको बुरा भला कहा गया, मगर वो कभी बगैर पर्दे के बाहर न निकली, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। जब सारी दुनिया बेहयाई और बेपर्दगी में पड़ी हुई थी, उस मुसलमान लड़की ने अपने पर्दे से, अपनी शर्म हया से कोई कॉम्प्रोमाइज न किया। वो भी कल अल्लाह की बारगाह में कहेगी इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मुझे पता था जब सारी मेरी बहनें जब बेहयाई किया करती थी, गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जवानी को बचा करके रखा, मैंने अपने किरदार को बचा करके रखा, मैंने कोई गलत काम न किया, मैंने अपने जिस्म को किसी नाजायज तरीके से इस्तेमाल न किया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, तो जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा। फी जन्नतिन आलिया, उसे अल्लाह ताला जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकानात देगा। कुतूफुहा दानिया, दुनिया में उस बेचारे को कभी फल फ्रूट मिले हो या न मिले हो, जन्नत में सारे फल फ्रूट उसको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे उसके लिए झुके हुए होंगे, उसे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे किसी फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुतूफुहा दानिया, जन्नत के पेड़ के फल उसके लिए झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा
कुलू वशरबू हनी बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े इम्तिहान झेले हैं। मेरे बंदो, तुम्हारे खाने और पीने के दिन हैं, आज तुम्हारे मौज करने के दिन है, आज तुम्हारे मजे लेने के दिन है। तुम खूब खाओ, खूब पियो, खूब अपनी लज्जतों से फायदा उठाओ। तो ये अंजाम किसका होगा? ये दाहिने हाथ में जिसका नाम अमाल मिलेगा उसका अंजाम। वो कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दे दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी गई होती, मेरा नाम अमाल मुझे न दिया गया होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। आज का ये दिन न देखना पड़ता, ये कयामत न होती, ये हिसाब किताब न होता। काश जब मैं मर गया था दुनिया में तभी सारा खेल खत्म हो गया होता, सारा काम खत्म हो गया होता। दुनिया में जब हम जन्नत की बातें करते हैं, जब हम जहन्नम की बातें करते हैं, तो एक आम आदमी क्या कहता है? अरे यार, किसने देखा है जन्नत, किसने देखा है जहन्नम? मर गए, काम खत्म, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती करो। दुनिया में एक इंसान की सोच ये होती है, एक इंसान की मेंटेलिटी ये होती है। लेकिन कयामत के दिन जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तब सोच बदल जाएगी। तब क्या कहेगा? या लैतहा कानतिल काज़िया, अय अल्लाह मैं बहुत बड़े धोखे में पड़ा हुआ था। मैं तो दुनिया में कहा करता था कि जन्नत और जहन्नम नाम की कोई चीज नहीं है, कयामत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो कहा करता था कि मर गए तो काम खत्म हो गया। ऐ काश मेरी वो बात सच्ची हुई होती, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर खेल खत्म हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी दौलत मेरे कोई काम नहीं आया। जो मैंने ब्याज के जरिए पैसा कमाया था, जो पड़ोसियों का हक मारा था, जो भाइयों का हक मारा था, जो बहनों का हक मारा था, बड़ी दौलत मैंने इकट्ठा कर ली थी, बड़ी प्रॉपर्टी मैंने बना ली थी। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा पावर, मेरा इख्तिदार, मेरी हुकूमत सब खत्म हो गई। आज मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, मेरे आगे मिनिस्टर और मेरे आगे एमएलए, मेरे आगे जो एमपी लिखा जाता था, आज मेरा कोई ओहदा कायम नहीं रहा। मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से पकड़ लो इसको, इसको बांध दो, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना खिलाने पर उभारा नहीं करता था, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज इसको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, आज कोई इसका दोस्त और मददगार नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम और आप जिसको भी कामयाबी समझते हैं, दुनिया में हम किसको कामयाबी समझते हैं? दुनिया में हमारी नजर में कामयाबी यही है कि पूर्णिया शहर के अंदर बेहतरीन मकान मिल जाए, कामयाब हो गए हम। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कामयाब हो गए हम। समाज में इज्जत मिल जाए, कामयाब हो गए हम। कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, कामयाब हो गए हम। मगर हकीकत में अगर आप कुरान का मुताला करेंगे और अल्लाह से आप सवाल करेंगे कि अल्लाह तेरी नजर में कामयाबी क्या है, तो अल्लाह का जवाब आएगा फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जिस दुनिया के चक्कर में पड़ करके तुम अपने अल्लाह को भूल के बैठे हो, उस दुनिया की औकात नहीं है, उस दुनिया की हैसियत नहीं है कि वो दुनिया तुम्हारे काम आए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वो दुनिया तो धोखे का सामान है, बहुत बड़ी धोखेबाज है। दुनिया तो धोखेबाज है मेरे भाई।
दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की, आपके साथ क्या करे। दुनिया में दौलत कमाने वाला कारून गुजरा था, बड़ी दौलत थी उसके पास, क्या दौलत उसके काम आई? नहीं, मर गया, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। अगर हुकूमत और पावर ये इंसान के लिए कामयाबी होती तो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर फिरौन पानी में डूब करके मर गया और सारी हुकूमत उसकी दूसरों के हाथ में चली गई। अगर दुनिया में जिस्मानी ताकत और अपनी बॉडी और अपने जिस्म के ऊपर गुरूर करने वालों को यह लगता है कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, मैं बड़ा मजबूत जिस्म का मालिक हूं और 100 किलो मेरा वजन है और इसलिए मैं कामयाब हूं, तो सुन लो, कौम आद एक कौम गुजरी थी, कौम समूद एक कौम गुजरी थी, वो भी बड़े बॉडी बिल्डर थे, वो भी बड़े ताकतवर थे, बड़े लंबे लंबे थे, वो पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाते थे, अल्लाह ने जमीन में पटक पटक के मार दिया, ऐसी हवा चलाई अल्लाह ने, उनकी लाशें जमीन पर बिछ गई, उनके सर अलग हो गए, उनके धड़ अलग हो गए और खजूर के सड़े हुए तने की तरह उनकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी रह गई। मेरे प्यारे साथियों, न जिस्म और न माल, न दौलत, न शोहरत, ये तमाम चीजें कामयाबी की जमानत नहीं है। कामयाबी क्या है? जिसके बारे में अल्लाह फैसला कर दे कि इसे जहन्नम से बचा लिया गया और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कामयाब वही इंसान है मेरे भाई। अच्छा, ये जो जहन्नम है, ये जहन्नम कैसी होगी? इस जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को क्या सजाएं दी जाएंगी, यह पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक उन्वान है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी आज डालेंगे कि जहन्नम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के 30वें पारे में फरमाता है, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम घात लगा करके बैठी है, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहन्नम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जहन्नम इस इंतजार में कि जहन्नम उसके अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन किसका इंतजार कर रही है? लित्तागीन मआबा। जहन्नम अल्लाह के नाफरमानों का, अल्लाह के मुजरिमों का, अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का, अल्लाह को नाराज करने वालों का इंतजार कर रही है। और जहन्नम में जो चला गया वो ये नहीं कि बस गया और निकल जाएगा, नहीं, लाबितीन फीहा अहकाबा, बड़े लंबे टाइम तक, बड़े लंबे पीरियड तक जहन्नम में रहेगा। अगर ईमान वाला है, अगर मोमिन है, अपने गुनाहों की सजा झेलने के बाद निकलेगा, कब निकलेगा ये अल्लाह ही जानता है। और अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर मुनाफिक है, वो तो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नमी जहन्नम के अंदर बहुत लंबे पीरियड तक रहेंगे। दुनिया में गर्मी लगी, हमने पंखा लगा लिया, और दौलत आ गई, हमने कूलर लगा लिया, और पैसे आ गए, हमने एसी लगवा लिया, लाइट हमारे गांव में कट गई, हमने इन्वर्टर लगा लिया, हमने जनरेटर लगा लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में आपको गर्मी लगेगी, वहां कोई पंखा न चलेगा, जहन्नम में प्यास लगेगी, वहां कोई ठंडा पानी न मिलेगा। ला यदूकुन फीहा बरदन वला सला वला शराबा, जहन्नम के अंदर न तो उनको पानी दिया जाएगा, न उनको ठंडक दी जाएगी, जहन्नम में सिर्फ गर्मी ही गर्मी हो। और खाने को क्या मिलेगा? इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको खौलता हुआ गर्म पानी और पीप और मवाद पिलाया जाएगा। इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका, ये अल्लाह के नाफरमानों का पूरा पूरा बदला है जो जहन्नम में दिया जाएगा। आप लोग जलसा करते हैं तो जलसे का एक आजकल फैशन चला है, गेट बनवाते हैं। अभी सीमांचल में तो गनीमत है, मालदा वगैरह में, बंगाल में, हमारे बंगाली वक्ता लोग जाते रहते हैं, वो मैं तो कम जाता हूं बंगाल में। वहां देखता हूं बिल्कुल रोड पर एक बहुत बड़ा गेट लगता है, और गेट पर अगर अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर है तो खूब बड़ा सा फोटो लगता है। अच्छा, मुझसे लोग फोटो मांगते हैं जलसे वाले कि मौलवी साहब फोटो दे दीजिए, हम पोस्टर पे डालेंगे, हम गेट पर डालेंगे। मैं मना करता हूं, नहीं, फोटो मत डालिए। लेकिन आज के दौर में क्या मुश्किल है, वो यूट्यूब से ले लेते हैं, वो इंटरनेट से ले लेते हैं, तो फोटो मिलने में तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बड़े बड़े गेट लगाते हैं। ये गेट क्यों लगता है भाई? मियां बाजार में प्रोग्राम है, बाहर मेन रोड पर हमने गेट लगाया, इस बात का संकेत है, इस बात की अलामत है कि हाँ, यहां पे जलसा हो रहा है।
जहन्नम के अंदर भी गेट होगा। कितना गेट होगा? आपके जलसे में एक गेट होता है, दो गेट होता है, एक लेडीज का गेट होता है। जहन्नम के अंदर 7 गेट होंगे। लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के अंदर 7 दरवाजे होंगे। लिकुल्ले बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, और हर गेट के लोगों को बांट दिया जाएगा। सारे दरवाजों से कौन लोग दाखिल होंगे उनका बंटवारा कर दिया जाएगा कि इस दरवाजे से शराबी जाएगा, इस दरवाजे से जानी जाएगा, इस दरवाजे से बेनमाजी जाएगा, इस दरवाजे से हरामखोर जाएगा। 7 दरवाजे से जो लोग दाखिल होंगे, लिकुल्ले बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, उनका बंटवारा पहले से हो जाएगा। अच्छा, जहन्नम में जब जहन्नमी जाएंगे तो ऐसा नहीं सिंगल सिंगल नहीं जाएंगे, वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। पूरा ग्रुप होगा। बदकार लोगों का अलग ग्रुप होगा, बेनमाजियों का अलग ग्रुप होगा, झूठे लोगों का अलग ग्रुप होगा, चुगलखोरों का अलग ग्रुप होगा। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नमियों को जहन्नम में ग्रुप की शक्ल में लेके जाया जाएगा। उनको हाँक के लेके जाया जाएगा, जैसे जानवरों को, जैसे बकरी बकरा को, जैसे गाय भैंस को हाँक के लेके जाया जाता है। जहन्नमियों को कोई सम्मान के साथ, कोई रिस्पेक्ट के साथ, कोई इज्जत के साथ लेके नहीं जाया जाएगा, उनको हाँक करके लेके जाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाती। जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते वहां जहन्नम के गेट पे खड़े रहेंगे। जहन्नमियों के से फरिश्ते सवाल करेंगे कि चलो जहन्नम में आ जाओ। फिर वो सवाल करेंगे फरिश्ते, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के पैगंबर नहीं आए जो तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते थे? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें आज के दिन से डराया करते थे। क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन जहन्नमी कहेंगे कि नहीं, आए थे हमारे पास, अल्लाह के पैगंबर भी आए थे, अल्लाह के रसूल भी आए थे, मगर हम बड़े बदनसीब थे, हमने उन नबियों की बात नहीं मानी, हमने उन पैगंबरों की बात नहीं मानी, और हम जहन्नम में जाने वाला अमल करते रहे, इसलिए आज हम जहन्नम में आए। अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो पैर से नहीं जाएंगे, चेहरे के बल घसीट करके जाएंगे। युहशरून अला वजहिही युहशरून अला वुजूहिहिम फी जहन्नम, वो जहन्नम में अपने चेहरों के बल घसीट करके लेके जाएंगे। जहन्नमी चेहरे के बल घसीट के जहन्नम में जाएंगे मेरे भाई। अच्छा, जब जहन्नम में पहुंच गए, अब जहन्नम में भी अलग अलग दर्जे होंगे। जहन्नम बहुत गहरी है, जो जितना ज्यादा गुनहगार है वो उतना अंदर होगा, जितना ज्यादा। इसीलिए अल्लाह ने मुनाफिकों के बारे में कहा, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जो मुनाफिक लोग होंगे, जो ईमान का चोला पहन करके ईमान वालों को धोखा देंगे, वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो जहन्नम के बहुत सारे दर्जे होंगे। अच्छा, जहन्नम कितनी गहरी होगी? एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी साहबा के साथ बैठे, अचानक एक जोरदार आवाज आई। आपने साहबा से पूछा कि साहबा क्या तुम जानते हो ये आवाज कहां से आई? साहबा ने कहा हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा, ऐ मेरे साहबा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज थी जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुवा यहवी अलआना फहुवा यंतही इला कारिया, 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुंचा है, जहन्नम की गहराई तक पहुंचा है। जहन्नम इतनी गहरी है कि पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया में आग लगती है, कैसे लगती है? किसी दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लग गई। किसी गोदाम में आग लग गई, पेट्रोल से लग गई, डीजल से लग गई। इसलिए पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं वहां लिखा रहता है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड।
पेट्रोल पंप पर आप सिगरेट नहीं पी सकते। इस्लाम की नजर में तो सिगरेट कहीं भी नहीं पी सकते, लेकिन पेट्रोल पंप पर यह क्यों लिखा रहता है? क्योंकि सिगरेट की एक चिंगारी पूरे पेट्रोल पंप को जला के राख कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल खतरनाक चीज है, उससे आग फैलती है। सवाल यह पैदा होता है, जहन्नम की जो आग होगी, उस आग का ईंधन क्या होगा? क्या वो पेट्रोल से जलेगी? क्या वो डीजल से जलेगी? क्या वो कोयले से जलेगी? क्या वो लकड़ी से जलेगी? कुरान करीम जवाब देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद। और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो इंसान नहीं होंगे जो रिश्वत ले लें, वो तो फरिश्ते होंगे। और फरिश्ते किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, फरिश्ते किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में क्या होता है, इंसान जेल में जाता है, जेलर को पैसा दे देता है, उसको जेल में आराम से हाई फाई फैसिलिटी मिलती है। केस चलता है अदालत में, वकील अच्छा वकील हायर कर लेता है, केस जीत जाता है, बेईमान ईमानदार बन जाता है, चोर सही बन जाता है, कातिल छोड़ दिया जाता है, बेकसूर गिरफ्तार हो जाता है। यही तो चल रहा है अदालत में। अल्लाह की अदालत में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वहां फरिश्तों के हाथ में कंट्रोल होगा और फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, फरिश्ते किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, फरिश्ते अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उनको जो ड्यूटी अल्लाह ताला देता है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अच्छा, दुनिया में आग लगती है, दुनिया की आग में कोई जल जाता है, उसकी बॉडी का जो हाल होता है, कभी आपने कहीं पर कोई जलने वाला हादसा हुआ देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक मामला होता है। एक इंसान अगर जल के मर जाए तो उसकी डेड बॉडी को बहुत से कमजोर दिल के लोग तो देख ही नहीं सकते, उनको उल्टी हो जाएगी, इतनी खतरनाक शक्ल बन जाती है। ये दुनिया की आग का हाल है मेरे भाइयों। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, नारुकुम जुज़ुम मिन 70 जुज़अम मिन नारी जहन्नम। ओ लोगो, जहन्नम की आग के 70 हिस्से कर दिए जाएं तो उन 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया में आया है, एक हिस्सा बाकी 69 हिस्सा तो जहन्नम की आग के अंदर है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम इससे 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी, और जितनी दुनिया की आग जलाती है इससे 70 गुना ज्यादा खतरनाक जलाने वाली आग जहन्नम की होगी। दुनिया में कोई इंसान जलता है, एक बार जल गया मर गया, काम खत्म। लेकिन जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, हम उनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब एक मर्तबा उनके जिस्म की खाल जल जाएगी, उनके बदन का चमड़ा जल जाएगा, हम दूसरा चमड़ा उनके ऊपर चढ़ा देंगे, हम बार बार उनको जलने की तकलीफ देंगे। जहन्नम में भूख भी लगेगी, जहन्नम में प्यास भी लगेगी, तो खाना क्या मिलेगा, पानी क्या मिलेगा? लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। वो कांटेदार झाड़ी जब अपने हलक में डालेंगे, न तो उससे पेट भरेगा, न बदन में ताकत आएगी, बस उनको खिलाने के तौर पर वो कांटेदार जरी नाम की झाड़ी खिलाई जाएगी। और एक फल है, उसका नाम है ज़क्कूम। ये ज़क्कूम का पेड़ जो है ये जहन्नम के अंदर निकले। जब अल्लाह ताला ने ज़क्कूम का जिक्र किया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया कि दुनिया में आज तक कभी हमने तो ये नहीं देखा कि आग में से पेड़ निकलता हो। ये कौन सा पेड़ है जो जहन्नम के अंदर से निकलेगा? अल्लाह ने फरमाया, इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन। हमने ज़क्कूम के दरख्त को आजमाइश बना दिया, हमने फितना बना दिया जालिमों के लिए। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम।
ये ज़क्कूम का दरख्त जहन्नम की जड़ में निकलेगा। तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन, और उसका जो फल होगा इतना खतरनाक देखने में होगा जैसे शैतान का सर है, शैतान के सर की तरह देखने में खतरनाक। और वो ज़क्कूम का दरख्त जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। वो इतना कड़वा कसैला होगा कि उनके पेट में जाकर के बदहजमी करेगा। फमालिऊन मिनहल बुतून, जहन्नमी उसी ज़क्कूम को खा करके अपना पेट भरेंगे। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर उनको खौलता हुआ पानी भी दिया जाएगा। एक तो ज़क्कूम अपने आप में खुद ही कड़वा होगा और उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। ये तकलीफ, ये टॉर्चर, ये अजियत जहन्नमियों को दी जाएगी। मेरे प्यारे, दुनिया में हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और सूती चादर बिछा के हम सोते हैं। सर्दी का मौसम आता है, हम कंबल ओढ़ लेते हैं, हम ऊन का कपड़ा पहनते हैं। जहन्नमियों को कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा? फल्लज़ीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, वो आग का कपड़ा पहनेंगे। फल्लज़ीन कफरू कुत्तियत लहुम मिन सियाब युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जब खौलता हुआ पानी उनके सर पे डाला जाएगा, उनकी अंदर की अतड़ियां भी उससे जल जाएंगी, उनकी चमड़ियां भी जल जाएंगी। ये जहन्नम का अजाब होगा मेरे भाई। और जानते हो, दुनिया में कहीं जख्म हो जाता है ना, तो जख्म के अंदर पीप भर जाता है, पीला पीला पीप। हमारे या उसको मवाद बोलते, पता नहीं आपके बंगला में क्या बोलते, पीप और मवाद उसको कहा जाता है। जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, वो इतना खतरनाक होगा, वो इतना गंदा होगा, वो इतना घिनौना होगा कि जहन्नमी बेचारा प्यास से परेशान होगा, लेकिन वो उस पीप और मवाद को बड़ी मुश्किल से अपनी हालत के नीचे उतारेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, वो बेचारा हर तरफ से मौत उसके पास आएगी, मगर फिर भी वो मरेगा नहीं। जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाएगा और मौत के गले पर छुरी चला दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को कुर्बान कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है, और ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है। अब मौत आने वाली नहीं है, मौत का मामला खत्म हो गया। जहन्नमी बेचारे परेशान होकर के जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे। वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति वनादौ या मालिकुल यक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून, जहन्नमी कहेंगे ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे, ये तिल तिल न मारे, ये बार बार न मारे, ये किस्तों में न मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा क़ाल इन्नकुम माकिथून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह, कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं, मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता है। क्यों?
सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुनकर रोने लगते थे। जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सुबह का टाइम है, सूरज निकलने के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको चाश्त की नमाज कहा जाता है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और चाश्त की नमाज में सूरे तूर की तिलावत कर रही हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा आज आप अपना जायजा ले लें, आज कितनी औरतें जिनको सूरे तूर याद भी ना होगी। हमारे यहां औरतों का मामला बड़ा गड़बड़ है, दीन की तालीम ना के बराबर है। या तो मदरसे में पढ़ेगी या बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको तो जानकारी है दीन की, जो मदरसे में नहीं जाती उनको बिल्कुल जानकारी नहीं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, सूरे तूर की तिलावत कर रही हैं और सूरे तूर की तिलावत करते हुए हजरत आयशा इस आयत पर पहुंचती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तूने जहन्नम के अजाब से हमको बचा लिया। अम्मा आयशा जब इस आयत पर पहुंचती है तो रोने लगती हैं और बार बार इसी आयत को रिपीट करने लगती हैं, बार बार इसी आयत को दोहराने लगती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा के भांजे थे, उनका नाम उर्वा था, वो अपनी खाला से मिलने आए, देखा खाला नमाज पढ़ रही हैं और बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं। उन्होंने सोचा मैं चला जाता हूं, बाद में आ जाऊंगा। कहते मैं मार्केट में गया, मैंने सौदा खरीदा, मैंने सामान खरीदा। 1-2 घंटे के बाद, अपना सामान खरीदने के बाद, अपना काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपनी खाला के घर गया, मैंने देखा वही हालत है, खाला नमाज में खड़ी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और खाला बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती कहेंगे ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हमारे और आपके अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा मेरे भाई? जहन्नम की आग से बचने की हम तैयारी कब करेंगे? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए आपको उन कामों से बचना पड़ेगा जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। और आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा, मैं वो काम बताऊंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मकसद ये है उन कामों से हम अपने दामन को बचाएं। नहीं बचाएंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करे। अगर हम उन कामों की बात करें जो जहन्नम में लेकर के जाते हैं, उसमें नंबर 1 पर अगर कोई काम है, सबसे पहला अगर कोई काम है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है, उसे हम शिर्क कहते हैं। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, किसी को संगी बनाना, किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनर बनाना। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो काम किसी और के लिए करना। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, रुकू अल्लाह के लिए होता है, सजदा अल्लाह के लिए होता है, कसम अल्लाह के नाम की खाई जाती है, जानवर अल्लाह के नाम का ज़बा होता है, सर अल्लाह के आगे झुकाया जाता है, हाथ अल्लाह के आगे फैलाया जाता है। ये सारे काम अगर किसी और के साथ किए जाते हैं, चाहे वो कोई नबी क्यों ना हो, चाहे वो कोई वली क्यों ना हो, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो, चाहे वो कोई पेड़ क्यों ना हो, अल्लाह का मकाम किसी और को देना, यही शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसकी हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसके लिए जन्नत हराम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुशरिक को अल्लाह ताला जहन्नम से नहीं बचाएगा मेरे भाई। दूसरे गुनाहों को अल्लाह ताला उनकी सजा दे करके या माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, मगर मुशरिक जो शिर्क पर मरा है उसको अल्लाह ताला जहन्नम से कभी नहीं निकालेगा।
पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त बात नहीं की जितनी अल्लाह ने शिर्क के बारे में बात कही। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। माफ करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई मुशरिक है, अगर कोई शिर्क की हालत में मर गया है, उस मुशरिक के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना बाप ही क्यों ना हो, हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो। अल्लाह ने फरमाया मा काना लिन्नबी अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकी मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। ऐ ईमान वालो और ऐ मेरे नबी, कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये पहला गुनाह है शिर्क, जो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको पट्टी पढ़ा दी गई, सारी जिंदगी वो शिर्क कर रहे हैं और नाम मुसलमान वाला है, टोपी मुसलमान वाली है, गोश्त बराबर खा रहे हैं और समझ रहे साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, जबकि वो कदम कदम पे शिर्क कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क कि अगर इंसान शिर्क करके अल्लाह ताला क्या गया है, वो नमाज लाखों पढ़ के गया हो, वो रोजा लाखों रख के गया हो, उसने सैकड़ों हज और उम्रे कर लिए हो, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से कुरान में कि ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, ऐ नबी लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर हमारे नबियों ने भी, हमारे पैगंबरों ने भी शिर्क किया होता, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। तो ये पहला अमल है मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होटल का टोकन 100 के बजाय 80 हो गया है और खाना बचा हुआ है। जिन हजरत को खाने की ज़रूरत है वो जाके खा सकते हैं। 100 के बजाय 80 हो गया है, जिन हजरत को खाने की ज़रूरत हो वो जाके खा सकते हैं। दूसरा गुनाह जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है, शिर्क आपने सुन लिया। अब शिर्क ही से मिलता जुलता है गुनाह है कुफ्र करना। शिर्क क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। कुफ्र क्या है? अल्लाह को ना मानना या रसूल को ना मानना या जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार करना। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, या रसूल को मानता अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, या अल्लाह की किताबों को मानता है अल्लाह के फरिश्तों को नहीं मानता, या फरिश्तों को मानता है तकदीर को नहीं मानता, तकदीर को मानता है कयामत को नहीं मानता। जितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन चीजों में से किसी चीज का इनकार करने वाला काफिर है और काफिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु। जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाली किसी चीज का इनकार करेगा, फक़द हबित अमलुहु, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार के रखी, हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा, उसके लिए जन्नत हराम है और जहन्नम में वो दाखिल। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है अल्लाह का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना। अगर आपने शरीयत की किसी चीज का मजाक उड़ाया तो ये चीज भी आपको अल्लाह की जन्नत से दूर कर देगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी आप कह दीजिए मुनाफिकों से, काफिरों से, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। ऐ काफिरो तुम जितना भी बहाना कर लो, ऐ मुनाफिको तुम जितना भी बहाना कर लो, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ा लिया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ा लिया, जब
तुमने अल्लाह के फरिश्तों का मजाक उड़ा लिया तो तुम काफिर हो गए, तुम बर्बाद हो गए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है मेरे भाई। तो जब मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है तो जो नबी को गाली देता है, जो नबी को बुरा भला कहता है, जो नबी पर ताने मारता है, अब जरा सोचो उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक आदमी इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान होता है, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने उसे ड्यूटी सौंपी कि कुरान जब उतरे तो उस कुरान को लिखने वाले सहाबा में आपने उस इंसान को भी शामिल कर दिया कि जब कुरान उतरे तो तुम लिख लिया करो। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों तक वो अल्लाह के नबी के साथ रहा और अल्लाह के नबी के साथ कुछ कुरान किया तो उसने लिखा भी, और उसके बाद वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, वो इस्लाम को छोड़ के चला गया, दोबारा ईसाई बन गया। जब वो ईसाई बन गया उसने जाकर के लोगों में ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये फैलाना शुरू कर दिया, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, जो मैंने लिख कर के दिया है बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा तो मोहम्मद को कुछ भी नहीं आता है। अल्लाह के नबी पर झूठी तोहमत लगा रहा है, झूठा बोहतान लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह के नबी खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ दिया कि अल्लाह तेरे नबी का मजाक उड़ा रहा है, अब तू फैसला कर। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई, वो आदमी मर गया। मरने के बाद उसकी कौम के लोगों ने उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन किया। रात को दफन किया, अगले दिन क्या देखते हैं, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई है। उसके साथियों ने कहा लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बदला लिया है, इसे दुश्मनी ली है और इसको कब्र से बाहर निकाला है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उसको दफन कर दिया। अगले दिन फिर जाके देखा तो लाश बाहर रखी हुई है। 3 दिन तक लगातार गड्ढा खोदते रहे, उस इंसान की लाश को जमीन में दफन करते रहे, लेकिन जमीन ने उसकी लाश को कबूल न किया। जब तीसरे दिन भी ऐसा होता चला गया, वो समझ गए कि ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का की तरफ से गजब नाजिल हो रहा है। उन्होंने ले जाकर के उसकी लाश को कूड़े में फेंक दिया। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई नबी का मजाक उड़ाता है, कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये बात याद रखो। 1400 साल से लेकर के आज तक की तारीख गवाह है। नबी अकरम का मजाक उड़ाने वाला और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला आखिरत में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी वो बर्बाद होने वाला है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, एक और चीज हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ईमान वालो तुम सूद ना खाना, तुम ब्याज ना खाना। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तुम सूद खा करके कामयाब नहीं हो सकते। सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, ये भी जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ सूद